अच्छा, इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ अ सर्कल। और ये एरिया ऑफ अ सर्कल क्या करेगा, ये एक वैल्यू उसको दी जाएगी रेडियस की वैल्यू जो कि मेन फंक्शन से दी जाएगी, और वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के बाद मेन फंक्शन को एरिया की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और जो फार्मूला हमारे पास है एरिया को कैलकुलेट करने का, एरिया ऑफ अ सर्कल, वो क्या है, पी आई आर स्क्वेयर विच इज़ रेडियस। तो आर स्टैंड फॉर रेडियस। अच्छा, अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पर नाम दिया एरिया ऑफ सर्कल। ये मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिखा और ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और वो कौन सी वैल्यू होगी, वो रेडियस की होगी। अब रेडियस कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डबल कर दिया और यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया रेडियस। और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको सेमीकोलन डाल के यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब ये ज़ाहिर है जो फंक्शन है एरिया ऑफ अ सर्कल, ये वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न करेगा। और क्योंकि वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू वो 3.14 होती है, जो कि फ्रैक्शन पार्ट होती है, तो इसलिए हम इसको डबल के तौर पर इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेगा उसकी जो टाइप होगी वो डबल होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जो फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा और यही चीज़ यहाँ पर दोबारा आएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हमने दोबारा लिखी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर इस सेमीकोलन नहीं आएगा। और यहाँ पर अब हम फंक्शन यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है पाई, और हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं 3.14। और फिर इसके बाद हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है एरिया, और ये भी क्या होगा, ये भी डबल होगा, और ये एरिया आ गया। इसके बाद हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है, वो है पाई और इनटू रेडियस और मल्टीप्लाई है दोबारा रेडियस। ये हो गया। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न एरिया। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जो भी वैल्यू मेन फंक्शन से आएगी वो रेडियस को पास हो जाएगी, और फिर वो वाली जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में इस्तेमाल होगी। हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू को 3.14 रख दिया है और एरिया हमने डिफाइन कर दिया। अब जो भी कैलकुलेशन होगी उसका रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, एरिया में चला जाएगा। तो पाई और रेडियस इंटू रेडियस ये फार्मूला था, ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, और फिर जो इस एक्सप्रेशन का जो भी रिज़ल्ट होगा वो एरिया में आ जाएगा, और फिर ये क्या क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन लिख लेते हैं, और जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हम यहाँ पर, जाहिर है कि हमारे पास जो इंक्लूड डायरेक्टिव है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्लूड, और यहाँ पर हमने लिखा आईओ स्ट्रीम, और फिर हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं मेन फंक्शन लिखा, और यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी इस्तेमाल शुरू हो गई, और हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम ही हम लोगों ने डबल रखा, और इसको मैंने आर के तौर पर लिया। और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कि सी एन एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये मैंने कहा कि इस जगह के ऊपर यहाँ पर वैल्यू दे दो। फिर मैंने कहा ये सी आउट करना था मुझे, सी आउट, और यहाँ पर सी इन। फिर इसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू सी इन करके आर यूज़र से ले ली। अब मैंने एरिया ऑफ सर्कल, ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन कॉल करने के मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो आर यूज़र से लिया था ये मैंने इसको पास ऑन कर दिया। और फिर यहाँ पर अब मुझे वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से, जब जो भी कैलकुलेशन होगी उसका यहाँ पर आएगा,
और यहाँ पर वो वैल्यू मुझे क्या कर देगा, रिटर्न होगा। और यही वाली वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर डिस्प्ले भी करा दें। तो मैंने कहा सी आउट और मैंने इधर लिखा कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। तो अब और क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट दिया हुआ तो मुझे यहाँ पर एक रिटर्न ज़ीरो भी करना है। ठीक है, ये मैंने रिटर्न ज़ीरो कर दिया और अब मेरा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये मेरे पास फंक्शन है, तो होगा क्या कि मेन फंक्शन शुरू होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू, ये लिखा हुआ आना चाहिए। और फिर हम जो भी वैल्यू आर की देंगे वो आर में चली जाएगी और फिर हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी एरिया ऑफ ए सर्कल। और फिर जब हमने फंक्शन कॉल किया तो आर की वैल्यू जो भी दी थी वो अब यहाँ पर आके रेडियस को पास ऑन हो जाएगी और यही वाली वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगी। इस फार्मूले के अंदर जो रिज़ल्ट आएगा वो एरिया के पास आ गया और एरिया क्या करेगा, इस जगह पे आके वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। अगर भी एरर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारे पास इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 35 रेडियस है, तो मैं अब यहाँ पर देखें मैंने एंटर किया तो अब आ गया एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हुआ ये कि एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल जो कि हमने 35 दिया और उसके बाद एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू, एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू, और यहाँ ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है, ये वाली वैल्यू इस फंक्शन से आई है। तो 35 वैल्यू जो कि आर की थी वो पास ऑन हुई रेडियस को और यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से, ये इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट हुआ, एरिया की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुई और रिटर्न होके कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई जो कि ये थी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो आइडिया है जिसकी मदद से फंक्शन लिखे जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा।